जय हिंद साथियों, अभी से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपना जो एसएससी जीडी का सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैंने दिखाया था कि मेरा जो स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट थे सबने नया नया जूता लिया था, तो उसका बोला था कि रिव्यू वीडियो लेकर के आऊँगा। तो देखिए मेरे पास अभी रेड टेप का शू है, रेड टेप फ्लो प्लस, जो कि मेरा स्टूडेंट साहिब का है। ये मेरे पास एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए आया हुआ है। तो मैं जितने भी जूते का रिव्यू करता हूँ पूरा ओनर्स रिव्यू करता हूँ, टेस्ट ट्राई करके करता हूँ। तो इस जूते को पहन करके हम लोग काफ़ी दिनों से दौड़ रहे हैं, और इसको पहन करके हम लोग ने ग्राउंड पे दौड़ा है, रोड पे दौड़ा है, यहाँ तक कि इस पे एलिवेशन रन किया है, हर तरह का रनिंग किया है, और उसके बाद में इसका बता रहे हैं। तो ये जूता जो अब मेरे हाथ में है, ये जूते का नंबर UK 9 का है, UK 9 साइज है 9, और इसका वेट है 300 ग्राम के राउंड का। तो आप में से कोई भी 300 ग्राम तक का जूता UK 9 का देख रहे हैं तो ये जूता एक सही रहेगा। अब इस जूते के बारे में मैं आपको जो जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये आगे चल कर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला बात जो इस पर देखना है कि ये जूता सामने लाइए, ये जूता में आपको प्लेट मिलेगा, जो कि ये TPU प्लेट है। TPU प्लेट अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्लास्टिक का प्लेट है, ठीक है। तो आप जब दौड़ते हो तो ये आपको आगे की तरफ पुश करता है। तो ये जूता आपको, जिसको रनिंग का भाषा में हम लोग एनर्जी रिटर्न बोलते हैं, तो ये आपको पुश करता है। तो ये एक अच्छा बात है। दूसरा अच्छा बात क्या है कि ये जूता का जो मिड फॉर्म है, ये मिड फॉर्म बोलते हैं, मिड फॉर्म है, ये सॉफ्ट है। तो ये भी आपको जब आप हार्ड सरफेस में दौड़ते हैं, रोड वगैरह में दौड़ते हैं, तो आपको ये हेल्प करता है, आपका नी पेन सिन पेन होने से आपको बचाता है। पर इस जूते के साथ में कुछ डिमेरिट भी है। तो वो डिमेरिट क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा डिमेरिट है ये जूता प्रोनेटेड जूता है, यानी कि ये जूता अंदर की तरफ लैंड करता है। जब आप दौड़ते हो ना तो ये जूता अंदर की तरफ फोल्ड होता है। तो इस जूते के साथ में अगर आप ग्राउंड में रन करते हैं, तो जब हम लोग ग्राउंड में रन करते हैं तो हमेशा हम लोग बॉडी टिल्ट होता है, ऐसे करके मुड़ते हैं। तो मुड़ने के टाइम पर जब ये जूता आपका अंदर की तरफ जाएगा तो ये आपका एंकल को ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जूता ग्राउंड के लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप ग्राउंड रनिंग कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करिएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है, सामने लाइएगा, इस जूते का जो रबर है, ये रबर का जो मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है कि इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अगर आप ऐसा जूता देख रहे हैं जो कि आपको 3-4 महीना 5 महीना सपोर्ट करे, तो ये जूता ले सकते हैं, क्योंकि ये रबर आपका ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आप इसे लेकर के रोड में जाओगे तो ये बहुत जल्दी ये घिस जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, फिर ये जूता स्लिप करने लगेगा। और ये जूता आपका ग्राउंड में ग्रास, जैसे कि ये ग्रास वाला एरिया है, इसमें उतना अच्छा इसका ट्रैक्शन नहीं है। साथ ही साथ जब बारिश जो होता है, हल्का पानी वगैरह पड़ा रहता है, तो ये दिक्कत करता है, क्योंकि इसका रबर स्टिकी रबर नहीं है, ये नॉर्मल रबर है। अब देखिए, ये तो मैं बताया, और साथ ही साथ एक और बात बताता हूँ। ये जूता आपको ऊपर से भले वेंटिलेटेड जैसा फील हो रहा हो कि वेंटिलेटेड है, पर ये वेंटिलेटेड नहीं है, यानी कि जूते के अंदर में हवा नहीं जाएगा। तो जब आप लंबा दौड़ोगे तो आपका पैर हिट कर जाएगा, तो उसके कारण आपको पैर में गर्माहट होगा, जलन होने लगेगा। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, इस जूते का लेस जो है, लेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये जूता का लेस अगर आप टाई करते हो तो ये खुलने का बहुत डर रहेगा। तो आप जब रनिंग करो तो सिंगल नॉट नहीं, डबल नॉट पे दौड़ना है। डबल नॉट क्या होता है कि रस्सी को हम लोग फीता को 2 बार टाई करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं इस जूते पे दिखा रहा हूँ, ये जूता का ऐसे है, हम लोग ने एक बार इसे टाई किया, ये सिंगल नॉट हुआ, इसको आपको डबल नॉट करना है। ये जूते पे आपको डबल नॉट पे ही चलेगा, नहीं तो खुल जाएगा, दौड़ते दौड़ते ये फीता खुल जाएगा। साथ ही साथ एक और डिमेरिट क्या है, इधर आइए, इस जूते में रनर्स नॉट नहीं है। लाइए, तो इस जूते में रनर्स नॉट नहीं है। रनर्स नॉट क्या होता है कि साइड में एक और छेद होता है, जिसमें हम लोग जूते को लेस को डाल करके टाइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग ने टाइट किया है, देख रहे हैं यहाँ पे टाइट किया है। इसको जिसका जूता है साहेब, ये खुद इसे हॉल किया है और इसको रनर नॉट बनाया है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब इतना बातें तो मैंने आपको बताया। अब साथ ही साथ अब जिनका शू है, अब इन्हीं के शब्द में सुनिए कि ये जूता इनको कैसा लगा। इसमें बारिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ग्राउंड में जैसे स्लिप करता है, ग्रिप का इशू है थोड़ा बहुत, और इसका हिल स्लिप का बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब अगर किसी का 8 UK है तो उसको 7 UK लेना पड़ेगा, क्योंकि एक साइज़ ये थोड़ा बड़ा आता है।
और साथ ही साथ ये वो जो सर बोले कि प्रोनेटेड शू है, ये ग्राउंड में थोड़ा इशू करता है। जैसे अगर गड्ढा वगैरह रहा या फिर अगर स्टेबल उतना शू नहीं है, अगर सही सरफेस नहीं है तो वहाँ पर पैर मोच आने का भी दिक्कत रहता है। तो मोटा मोटी बात है दोस्तों कि अब आता है सवाल यही कि ये जूता किसको लेना चाहिए। ठीक है, ये जूता उस लड़कों को लेना चाहिए जो रोड पे दौड़ेगा, जिसका वेट हल्का होगा, ठीक है, और सूखा ड्राई जगह में दौड़ेगा, गीला सरफेस में नहीं चलेगा, ग्राउंड में प्रॉब्लम करेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लड़का जो कि बिगनर नहीं है, माने कि वो एक लेवल ऊपर जा चुका है, वही इस जूते के लिए। बिगनर के लिए यह जूता बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यह जूता प्रोनेटेड है। पकड़िए, जब आप दौड़ते हो, अगर आपका दौड़ने का तरीका सही नहीं है तो आपका पैर पड़ जाएगा दाएं बाएं और ये आपको डैमेज कर देगा। तो ये जूता बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और खासकर मैं बोल दूं, जो जिस जूते पर प्लेट लगा हुआ रहता है, चाहे वो प्लास्टिक का प्लेट हो जिसे टीपीयू भी बोलते हैं, या कार्बन प्लेट हो, ये जूता बिगनर्स के लिए नहीं होता है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लड़के थोड़ा सा रनिंग को सीख चुके हैं, रनिंग फॉर्म उनका अच्छा है, रनिंग करते हैं तो उनका हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, बॉडी पोस्चर सही जा रहा है, तो ये करिएगा। साहेब को आपने दौड़ते हुए देखा होगा, बहुत ही अच्छा दौड़ता है, इसलिए ये जूता इसको सपोर्ट कर रहा है। और अभी मेरे पास कुछ ऐसे लड़के हैं, एकदम नए लड़के, जो कि ठीक से दौड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये जूता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस जूते के बारे में डिटेल जानकारी मिल गया होगा। जूतों को का कलर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एज ए रनर, हम लोग को जूतों को ये देखना है कि हम लोगों का कितना काम बना के देता है, ये नहीं कि कौन सा लाल हरा पीला रंग का है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर को आपने देखा होगा कि कलर लाल हरा पीला के बारे में बोलते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं, ये जूता 1600 मीटर और 5 किलोमीटर दोनों के लिए सही रहेगा, जा सकते हैं। स्ट्रेट जाना है, बॉडी पोस्चर आपका सही है, रनिंग करना आपको सही से आता है, आप एक लेवल ऊपर जा चुके हैं, ड्राई सरफेस है, जूता अच्छा रहेगा। जूता में खराबी कुछ नहीं है, जो कमियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो में इस जूते के बारे में सब कुछ जानने समझने के लिए मिल गया होगा। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूं, ओनर्स का रिव्यू लेकर के आता हूं। इन्होंने अपना जूता मुझे दे करके इस वीडियो को बनाने में मदद किया, तो इनके लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आने वाले समय में मेरे पास और भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनके पास अलग अलग जूता और है, उन जूतों को भी मैं अभी टेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। उनका भी टेस्ट होने के बाद में उसका भी डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना गर्मी में, इतना रनिंग करने के बाद में इतना पसीना बहा करके वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया।